हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अहेड। मैं सलवी आपका स्वागत करती हूँ आज स्पोकन इंग्लिश के 6th क्लास में। जबकि आज हम टू बी वर्ब्स के पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे और उसमें क्या वर्ब्स यूज होता है ना। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि टू बी वर्ब्स का प्रेजेंट टेंस जिसमें इज, एम, आर का यूजेस देखा था कि कब जो है इज और कब आर और कब आई यूज करना है ना। आई के साथ जब भी है एम यूज करेंगे, जब जो वक्ता है वो बात कर रहा है वो अपने लिए यूज करता है, उसमें एम लगाता है आई के साथ, है ना। और सारे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन जब भी यूज होंगे, ही, शी, इट, उसमें इज यूज होगा और वी, दे, यू, इन सब में आर यूज होगा जहां पे ये प्लूरल नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, यूज होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आज हम देखेंगे पास्ट टेंस के वर्ब। टू बी वर्ब के पास्ट टेंस में क्या होता है कि ये क्या करता है, किसी भी व्यक्ति, विशेष, वस्तु, इन सब के बारे में क्या बताता है, ये उनके एग्जिस्टेंस, ठीक है, और उनकी स्थिति, ठीक है, और उनका स्टेट बताता है। एग्जिस्टेंस, स्टेट और आइडेंटिटी बताता है उनका। अब इसमें जो है एक्शन नहीं बताएगा। आइडेंटिटी मतलब कि वो क्या था, आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर थी, मतलब पहले थी, ठीक है। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। आई वॉज एन आर्टिस्ट, मैं एक आर्टिस्ट था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें पास्ट टेंस में जो भूतकाल में, ये सब भूतकाल के बारे में बताता है, तो उस समय में क्या हुआ था, क्या किया था, ये उसके बारे में बताया। एक्शन के बारे में नहीं बताएगा। एक्शन क्या होता है कि मतलब अभी जो चल रहा है कि जैसे मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, ये सब नहीं यूज होगा उसमें, ठीक है। ये किस में यूज हुआ था, प्रेजेंट टेंस में, जिसमें वर्तमान काल में हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी उसमें। तो अभी क्या होगा, सिर्फ हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। उसमें दो वर्ब्स यूज होते हैं, एक होता है वॉज और एक होता है वेयर, ठीक है। इसमें यूजेस है वॉज और वेयर का। अब वॉज यानी ये होता है था और थी, ठीक है, इसमें कोई बिंदी नहीं है, था और थी, मतलब इसमें वर्ड यूज है कि मैं गया था, मैं खा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खेल रहा था, ठीक है, या फिर वह खेल रहा था, ही यानी बॉयज के लिए यूज होता है, वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था। इसमें ये हो जाएगा मैं, ये हो जाएगा वह, ये भी हो जाएगा वह, और ये भी हो जाएगा वह, इट, है ना, किसी जानवर, वस्तु, उनके लिए यूज करते हैं। ये हो जाएगा तुम, ये हो जाएगा हम, ये हो जाएगा वे। तो इसमें क्या यूज होगा, ये वॉज का यूज होता था और थी, मतलब आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज टायर्ड, ठीक है, मैं कर रहा था, मैं खेल रहा था, ठीक है, जो भी है मैं उस समय कर रहा था, अभी नहीं, अभी के एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ही वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, वह थक गई थी, ठीक है, हाँ, वह थका हुआ था, वह थकी हुई थी, मतलब इट वॉज लाइंग, वह वहां पड़ा हुआ था, समझ लीजिए बिल्ली है तो वह वहां पड़ा हुआ था, ठीक है। आई भी, आई, ही, शी, इट, ये सब जो है सिंगुलर प्रोनाउन है। तो जब भी सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन, मतलब नाम भी होता कि राम वहां खेल रहा था, राम मिला था, या लड़की के बारे में अगर हम बोलेंगे कि तो वह वहां पे खेल रही थी, ठीक है, वह पढ़ रही थी, ठीक है। और अगर हम किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं तो वह एक बिल्ली था, ठीक है। इस टाइप का हम यूज करेंगे जिसमें था और थी का यूज होगा, एंड में था और थी आएगा। अब प्लूरल नाउन में क्या होगा, प्लूरल नाउन प्रोनाउन जहां यूज होंगे वहां पे क्या हो जाएगा, वेयर यूज होगा, मतलब थे, थी, मतलब तुम आए थे, वे गए थे, हम जा रहे थे, तो ये सब जो है ना, हम वहां पे क्या आएगा, थे और थी का यूज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, उसके बदले तुम के लिए यूज है, यू है, वी के लिए हम, दे, वे, इन सब में वेयर यूज होगा, ठीक है, जो हम यूज करेंगे वेयर, और यहाँ पे सब में वॉज, मतलब कि ऐसे यू वेयर टायर्ड, वी वेयर टायर्ड, हम थके हुए थे, दे वेयर टायर्ड, वे थके हुए थे। तो इन सब में क्या है, यू, वी, दे में हम वेयर यूज करेंगे जिसका मतलब है थे और थी, और आई, ही, शी, इट में यूज करेंगे वॉज जिसका मतलब है था या फिर थी। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज करवाती हूं मैं।
फर्स्ट है आई वॉज टायर्ड, देखिए आई के साथ भी वॉज है, आई ही शी इट इन सब के साथ वॉज लगेगा, ठीक है। आई वॉज टायर्ड मतलब मैं थका हुआ था, तो यहाँ पे देखिए था आ रहा है, वही था के बदले ये यहाँ पे वॉज यूज है, आई वॉज टायर्ड। सेकंड है शी वॉज अ टीचर, वॉज मतलब वो थी, शिक्षक है ना, एक टीचर थी, वह एक शिक्षिका थी, वह एक शिक्षिका थी है वो, थी नहीं है थी, तो ये लिखा है थी, ठीक है, था थी इसी में आएगा। थर्ड है ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र था, इसका भी ही का भी यूज मैंने बता दिया, वह एक छात्र था, ही वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है। अब फोर्थ है इट के लिए भी एक एग्जांपल बता दे रहे, इट वॉज अ कैट, वह एक बिल्ली थी, ठीक है, वह एक बिल्ली थी, तो इसमें पूरा थी और था ही यूज हो रहा है वॉज में, देख लीजिए। अब है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। यू वर लेट, तुम देर से आए थे, तो देखिए यहाँ पे आए थे है यहाँ पे, तो ये थे यूज हो रहे हैं, थे और थी, है ना। सिक्स है वी वर हैप्पी, वी का एक यूज बता दे रहे हैं, वी वर हैप्पी हम खुश थे, हम खुश थे, तो यहाँ पे भी वेर यूज हो रहा है। सेवेंथ है दे वेयर एट होम, दे के लिए एक यूज बता दे रहे, दे वेयर एट होम वे घर पर थे, तो सब में थे यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये वेयर यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पास्ट टेंस में क्या यूज होगा टू बी फॉर्म्स के, जब भी आई ही शी इट ये सब होगा उसमें वॉस लगेगा, मतलब आई वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, शी वॉज टायर्ड, इट वॉज टायर्ड, ठीक है। एंड जब भी प्लूरल नाउन प्रोनाउन यूज होगा वहां पे वेयर यूज होगा, मतलब कि यू वेयर लेट, दे वेयर लेट, वी वेयर लेट, ऐसा करके, ठीक है। तो जहां पे थे और थी यूज होगा, ये याद रखना, ये प्लूरल के लिए उसमें वेयर यूज होगा, वो सिंगुलर के लिए वॉज यूज होगा पास्ट में। आइए हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं टू बी वर्ब्स के, जिसमें वॉज और वेयर का यूजर्स है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट आई डैश वेरी टायर्ड आफ्टर द एग्जाम, कि मैं एग्जाम के बाद बहुत थक गया था, तो आई जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है ना, यहाँ लिखा है मैंने सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जब भी यूज होगा वहां पे वॉज यूज होगा, किसी का नाम हो या ही शी इट आई दिया हो, तो यहाँ पे आई दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर द एग्जाम, ठीक है, मैं एग्जाम के बाद बहुत थक गया था यूज हो रहा है आखिरी में। सेकंड है शी डैश माई बेस्ट फ्रेंड इन हाई स्कूल, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड थी हाई स्कूल में, है ना, वह जो है ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है, ये देखिए सिंगुलर प्रोनाउन लिखा है आई ही शी इट, तो सिंगुलर प्रोनाउन में जब भी यूज होगा क्या होगा वॉज, ये पास्ट टेंस में यूज होगा वॉज, ठीक है। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन हाई स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। थर्ड है यू डैश लेट फॉर क्लास यस्टरडे, तुम क्लास में कल लेट थे, तो यू क्या है, यू जो है प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल मैंने ये बताया था, यू वी दे ये तीनों जो है प्लूरल प्रोनाउन है। आप यू को कैसे याद रखोगे कि तुम जो है समझ लीजिए आप बोल रहे हैं, तो उससे याद हो जाएगा आपको, यू का मतलब समझ लीजिए ये आप है ना, तो इससे आपको याद रहेगा कि इसीलिए इसको प्लूरल ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यू का मतलब जैसे कि कल आप क्लास में लेट थे, तो यू को प्लूरल प्रोनाउन ट्रीट किया इसलिए आएगा वेयर, यू वेयर लेट यस्टरडे, तो ये हम इसीलिए वेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है वी डैश एक्साइटेड टू सी द फायरवर्क्स, हम जो है बहुत, हम यानी एक से दो बंदे को यूज करते हैं, हम बहुत उत्सुक थे आतिशबाजी देखने के लिए, है ना, उत्सुक थे, तो जब भी ये वी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन है यू वी दे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वेयर, वी वेयर एक्साइटेड टू सी द फायरवर्क्स। फिफ्थ है दे डैश एट द जू लास्ट नाइट, तो यहाँ पे क्या लिखा है वे लोग कहाँ पे थे जू में लास्ट नाइट पिछली रात को, जू यानी कि चिड़ियाघर, दे यानी होता है, यहाँ पे भी बोले हैं ये प्लूरल प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन लिखा है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे वेयर एट द जू लास्ट नाइट, जब भी यू वी दे ये आ रहा है तो ये प्लूरल प्रोनाउन, ये पास्ट टेंस के लिए ही यूज करेंगे वॉज और वेयर, बाकी के लिए नहीं, है ना, तो वो सेंटेंस से पढ़ के समझ में आएगा, जैसे लास्ट नाइट बोला, ठीक है, एक्साइटेड टू सी द फायरवर्क्स, ठीक है, इसमें है यस्टरडे, ये सब इससे समझ में आता है पास्ट है, जब एक साथ आ जाएगा तो उसका भी ट्रिक बताएंगे कि क्या है।
सेवेंथ है ही डैज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट व्हेन ही वाज यंग। इसमें क्या बता रहा है, ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था कब, व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था। तो इसमें बता रहा है ये पास्ट टेंस है। तो ही यहाँ पे दिया, ही जो है सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो क्या यूज होगा, वॉज, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह एक होशियार स्टूडेंट था जब वो जवान था। एट्थ है द चिल्ड्रन डैश हंग्री आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। द चिल्ड्रन, वो कैसे हैं, बच्चे जो हैं भूखे हैं फुटबॉल खेलने के बाद। अब यहाँ पे चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन यानी हो जाता है कि प्लूरल है। देखिए सिंगुलर में ऐसा होता है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में यूज करते हैं चाइल्ड, बच्चा, ठीक है, और ये प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन, मतलब ये प्लूरल बहुत सारे बच्चे। तो जब भी बहुत सारे बच्चे, मैंने बताया ये बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये हो जाएगा प्लूरल नाउन हो जाएगा, है ना, ये नाउन प्लूरल संख्या, बहुवचन संज्ञा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे यूज होगा दे वेयर, मतलब उसका मतलब है दे वेयर, है ना। द चिल्ड्रन वेयर हंग्री आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि अब चिल्ड्रन जो है बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा वेयर, द चिल्ड्रन वेयर हंग्री आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब वे भूखे थे, बच्चे क्या थे, भूखे थे फुटबॉल खेलने के बाद। नाइन्थ है माई पेरेंट्स डैश प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट। मेरे माता पिता जो है मेरे से बहुत गर्व महसूस करते हैं, है ना। यहाँ पे भी देखिए पेरेंट्स लिखा है, पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ये पेरेंट, ठीक है, और यहाँ पे इसका प्लूरल होगा पेरेंट्स। यहाँ पे देखिए माई पेरेंट्स डैश प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट, मेरे पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स यानी माता पिता, है ना। तो वो क्या है, मेरे से गर्व महसूस करेंगे। एक जन को बोलते हैं पेरेंट, मतलब माँ हो या पिता हो, ठीक है, जिनके सिंगल पेरेंट बोलते हैं ना, वो माँ होते हैं या पिता होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स यानी जिनके दोनों माता पिता हैं। तो पेरेंट्स बोल रहा है, पेरेंट्स बोल रहा है, तो माई पेरेंट्स, तो यहाँ पे यूज होगा, ये क्या है, प्लूरल हो गया है, प्लूरल नाउन हो गया है, नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे माई पेरेंट्स वेयर प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट। तो जब भी ये सिंगुलर की बात होगी तो वॉज यूज होगा, प्लूरल की बात होगी तो वेयर यूज होगा। टेंथ है देयर डैश मेनी पीपल एट द कॉन्सर्ट। तो वहां पे बोल रहे हैं कि वहां पे जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था, जहाँ पे मतलब प्रोग्राम हो रहा था, वहां पे बहुत सारे लोग थे। तो देयर, देयर डैश मैनी, यहाँ पे देयर से तो आपको नहीं समझ जाएगा वहां, पर ये जैसे ही लिखा है मैनी पीपल, है ना, मैनी यानी बहुत सारे थे, तो यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, मैनी यानी बहुतों की बात कर रहे हैं प्लूरल, तो लिखना है देयर वेयर मैनी पीपल एट द कॉन्सर्ट, ठीक है। तो आपको इससे क्लियर हो गया। अब आपको समझ में आ गया, जब भी आई ही शी इट ये सिंगुलर प्रोनाउंस या सिंगुलर नाउन यूज होंगे वहां पे वॉज यूज होगा। जैसे समझ ले इसके बदले में तो आई तो यूज कर ही रहे हैं, यहाँ पे ही के बदले रवि लिख लो, शी के बदले सुनीता लिख लो, इट के बदले कैट लिख लो। जब भी इन सबके जानवरों के नाम होंगे तो वो इट के बदले यूज होगा। तो आई शी इट जब भी यूज होगा वॉज यूज होगा, यू वी दे जब भी प्लूरल प्रोनाउन यूज होंगे, और उनके बदले अगर प्लूरल नाउन्स भी यूज होंगे तो वहां पे वेयर यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे है आई वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर द एग्जाम, कि मैं एग्जाम के बाद बहुत थक गया था। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड इन हाई स्कूल, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जब हाई स्कूल में थे हम। थर्ड है यू वेयर लेट फॉर क्लास यस्टरडे, तुम क्लास में कल देर से आए, देर से थे या लेट आए, ठीक है, या लेट थे। फोर्थ है वी वेयर एक्साइटेड टू सी द फायरवर्क्स, हम उत्साहित थे आतिशबाज देखने के लिए। फिफ्थ है दे वेयर एट द जू लास्ट नाइट, वे लोग कहाँ थे, जू में थे, चिड़ियाघर में थे लास्ट नाइट। सेवेंथ है ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट व्हेन ही वॉज यंग, वह एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था जब वो जवान था, ठीक है। एट्थ है द चिल्ड्रन वेयर हंग्री आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने के बाद बच्चे बहुत भूखे थे। नाइन्थ है माई पेरेंट्स वेयर प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट, मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरे प्रति बहुत गर्वित थे। टेंथ है देयर वेयर मेनी पीपल एट द कॉन्सर्ट, कि वहां पे बहुत लोग थे कॉन्सर्ट में, प्रोग्राम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है यूजेस ऑफ वॉज एंड वेयर टू बी फॉर्म्स ऑफ पास्ट है, जिसको हम पास्ट टेंस सेंटेंस के लिए, भूतकाल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।